हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता। वहाँ आज हम इसकी स्टडी कर रहे हैं टॉपिक की। कालीबंगा प्राचीन घग्गर नदी की शुष्क नदी के बाएं तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। उन्होंने 1952 से 53 में सरस्वती दशवती की घाटी के गंगानगर बीकानेर क्षेत्र से 2 दर्जन संदर्भ स्थलों को खोज निकाला। इस पैराग्राफ में हमने ये जाना कि कालीबंगा सभ्यता की खोज घग्गर नदी के तट पर की गई थी और खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में, और नदी का नाम था सरस्वती दशवती की घाटी पर गंगानगर बीकानेर क्षेत्र में की थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1961 से 69 के बीच में 9 सत्रों में बीबी लाल व बीके थापड़ के निर्देशन में कालीबंगा का व्यापक उत्खनन कार्य किया गया। एमडी खरे, के.एम. श्रीवास्तव व एमपी जैन आदि से संबंधित अन्य उत्खननकर्ता थे। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के कारण इसको कालीबंगा कहा गया। इसकी बसावट समानांतर चतुर्भुज आकार की थी। इस पॉइंट में हमने ये जाना कि यहाँ पर अमलानंद घोष के अलावा अमलानंद घोष ने इनका सबसे पहले खोजा था, उसके बाद उत्खनन किया था बी लाल और बीके थापड़ ने, और उनके साथ थे खरे, श्रीवास्तव और जैन। इनमें क्योंकि काली चूड़ियाँ मिली थी इसलिए कालीबंगा कहा गया, और इसकी बनावट समानांतर चतुर्भुज आकार की थी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ के उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिले थे। प्रथम 2 स्तर प्राक हड़प्पा से व 3 विकसित हड़प्पा स्थल से संबंधित थे। एच.डी. सांकलिया ने अपनी पुस्तक लिखी थी प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बुक थी एच.डी. सांकलिया जी की, और इन्होंने इसमें उल्लेखित किया था कि बीबी लाल ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान किया है। ये बुक है डी सांकलिया की, एच.डी. सांकलिया जी की। कालीबंगा रोपड़ के पश्चात द्वितीय, इस पॉइंट में हमने ये जाना कि यहाँ पर उत्खनन यहाँ के उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिले थे, प्राक हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन। और एच.डी. सांकलिया की बुक थी प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, कालीबंगा रोपड़ के पश्चात द्वितीय हड़प्पकालीन स्थल में पहली कालीबंगा पहली रोपड़ थी, उसके बाद कालीबंगा, जिसका स्वतंत्र भारत में उत्खनन कार्य किया गया। हरियाणा में राखीगढ़ी एवं गुजरात में धौलावीरा के बाद कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। रोपड़, राखीगढ़ी एंड धौलावीरा, ये उत्खनन यहाँ पर किया गया, उसके बाद कालीबंगा का उत्खनन किया गया। कालीबंगा के पश्चिमी टीले दुर्ग को, जो आकार में पूर्वी टीले से छोटा है, को कालीबंगा फर्स्ट तथा पूर्वी टीले को कालीबंगा 2 नाम दिया गया। इस पॉइंट में हमने ये जाना कि कालीबंगा के 2 तरह के टीले थे। पश्चिमी टीले को कालीबंगा फर्स्ट और पूर्वी टीले को कालीबंगा 2 कहा गया था। दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे। इन दोनों टीलों के बीच में खुला भूभाग है। इन 2 टीलों के अतिरिक्त कालीबंगा में एक तीसरा टीला स्थित है, जहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। इस तरह से हमें 3 टीले देखने को मिले, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और बीच में एक मध्य टीला मिला था। यहाँ पर मध्य टीले में अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा का पश्चिमी टीला, जिसे दुर्ग क्षेत्र, 2 पृथक हिस्सों में बटा है, परंतु दोनों हिस्से परस्पर संबद्ध हैं। एक हिस्सा जनसंख्या के विशिष्ट निवास के लिए था तथा दूसरा धार्मिक अनुष्ठान के लिए। पश्चिमी टीले में 2 पार्टीशन बने हुए थे, एक में निवास करने के लिए था और एक में जनसंख्या के लिए और दूसरे में धार्मिक अनुष्ठान के लिए था। यहाँ से प्राक हड़प्पा कालीन सुरक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं, जो इस टीले की बस्ती को घेरे हुए थे। यह मूलतः 1.90 मीटर चौड़ी थी, जिसे बाद में दुगना कर दिया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण अन्य किसी हड़प्पा स्थल से देखने को नहीं मिल रहा है। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि किस काल में, तो कालीबंगा की सभ्यता के समय पर यहाँ पर द्विभागीकरण देखा गया था। दुर्ग क्षेत्र का द्विभागीकरण कालीबंगा सभ्यता में देखा गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, कच्ची ईंटों से निर्मित, कच्ची ईंटों का साइज़ पूछा गया है। 30 × 20 × 10 सेंटीमीटर से निर्मित इस सुरक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों तरफ से मिट्टी का लेप किया गया। भवन निर्माण में भी इसी तरह की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का भवन निर्माण में प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है।
हालांकि इस पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है, लेकिन मोहनजोदड़ो की तुलना में इसके अवशेष अधिक संरक्षित नहीं है। मकानों की नालियों, शौचालय, भट्टियों व कुओं आदि के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा और उससे नालियाँ, शौचालय, भट्टियाँ, कुएँ आदि का निर्माण किया गया। प्राक हड़प्पाकालीन लाल गुलाबी जाग निर्मित मृदभांड सर्वप्रथम राजस्थान में सौथी नामक स्थल से प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें सौथी मृदभांड कहा गया है। मृदभांडों पर अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय व पशु पक्षी चित्रण बहुतायत से मिलता है। बी.के. थापर ने कालीबंगा के प्राक हड़प्पी मृदभांडों को उनके आकार व प्रकार का अलंकरण अभिप्रायों के आधार पर 6 वर्गों ए से एफ में विभाजित किया गया है। बी.के. थापर ने कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस पर प्रतिषेधी व्रत का अलंकरण है। एक पिंजरे में पक्षियों और दूध पिलाने वाली बोतलों के टेराकोटा मॉडल भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में मोहनजोदड़ो के समान स्पष्ट जल निकासी प्रणाली व सार्वजनिक नाली व्यवस्था का अभाव दिखाई देता है। इस वाले पैराग्राफ में कालीबंगा सभ्यता और मोहनजोदड़ो दोनों का कंपैरिजन किया गया। मोहनजोदड़ो में हमें जल निकासी प्रणाली दिखाई दी थी, नाली व्यवस्था दिखाई दी थी, तो ऐसा हमें कालीबंगा में स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इस कालीबंगा में हमें पिंजरे में पक्षी और दूध पिलाने वाली बोतलों के टेराकोटा के मॉडल कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के अवशेष केवल पश्चिमी दुर्ग इसमें 2 टीले थे, पश्चिमी दुर्ग टीला, पूर्वी दुर्ग टीला। इसमें पश्चिमी टीले पर हमें कुछ जल निकासी के प्रमाण कालीबंगा में मिले हैं। लकड़ी की नाली के साक्ष्य केवल कालीबंगा से मिले हैं। नालियाँ थी पर वो लकड़ी की बनी हुई थी उस समय। गंदे पानी के निकास के लिए विशेष प्रकार के गोलाकार भांड होते हैं जिन्हें एक दूसरे पर लगाकर रखा जाता था, जिसमें चारों ओर पानी न फैलकर जमीन सूख जाए। कालीबंगा से बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिले हैं। कालीबंगा के दक्षिण प्राक क्षेत्र से प्राक हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के अवशेष भी मिले हैं। बहुधान्यदायक क्षेत्र कालीबंगा को कहा गया है। ग्रिड पैटर्न की निशान मिले हैं। खेत में ग्रिड पैटर्न भी कालीबंगा में देखा गया है। कम दूरी की हराइयों में चना व ज़्यादा दूरी की हराइयों में सरसों बोया जाता था। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ मिली थी, बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य मिले थे, जुते हुए खेत के अवशेष मिले थे, इसे बहुधान्यदायक कहा गया। साथ में ग्रिड पैटर्न में खेत मिले थे। कम दूरी की हराइयों में यहाँ पर चना व ज़्यादा दूरी की हराइयों में यहाँ पर सरसों बोया जाता था। कालीबंगा के विकसित हड़प्पा चरण में विशिष्ट लोगों के निवास हेतु मुख्य प्रासाद तथा साधारण जनता के लिए निम्न प्रासाद का निर्माण किया गया। जो प्रासाद बनाए गए थे महल, जो आकार में समचतुर्भुजाकार थे। इनका आकार जो महल का था वो समचतुर्भुजाकार का था। कालीबंगा उत्खनन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इसने सैंधव लिपि की पहचान की थी। सैंधव लिपि की पहचान का श्रेय भी काली सभ्यता सिविलाइजेशन को जाता है। यहाँ से प्राप्त सैंधव लिपि युक्त मृदपात्र व मोहरों पर लिपि की ओवरलैपिंग ने यह सिद्ध कर दिया कि यह लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह क्वेश्चन पूछा गया कि लिपि कहाँ से कहाँ किस तरह से लिखी जाती थी, तो दाहिने से बाईं ओर, राइट से लेफ्ट की तरफ ही लिखी जाती थी। कालीबंगा से मिली मिट्टी की एक वृषभ मूर्तिकला कौशल की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। इनका सिर इस तरह से लगाया गया कि आवश्यकता अनुसार उसे धड़ से अलग किया जा सकता है। छेद किए हुए किवाड़ व सिंध क्षेत्र के बाहर मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल से मिले हैं। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि कालीबंगा से ही सैंधव लिपि की पहचान हुई थी। यह दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी, ओवरलैपिंग की जाती थी, और यहाँ पर वृषभ मूर्तिकला कौशल भी देखने को मिला है, और साथ ही छेद किए हुए किवाड़ भी यहाँ से मिले हैं, और यहाँ की मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन भी देखा गया था कालीबंगा में। नेक्स्ट पॉइंट, बीबी लाल ने कालीबंगा से 2 त्रिभुजाकार मृग पट्टिका टेराकोटा फैक्स बीबी लाल ने देखे थे। इस मृग पट्टिका पर सींग युक्त देवता मानव रूप की प्रतिमा का अंकन है। पश्चिमी टीले का दक्षिणी हिस्सा कच्ची ईंटों से बने चबूतरों की श्रृंखला के लिए जाना जाता है, जिस पर मिट्टी की लिपाई किए 7 आयताकार अग्निकुंड की एक कतार मिली है। निचले नगर के भी बहुत सारे मकानों में वृत्ताकार अग्निकुंड तथा साथ में बना आयताकार हवन कुंड पाया गया। यहाँ पर टेराकोटा फैक्स, भस्म व कोयला आदि पाते हैं। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि बीबी लाल ने वहाँ पर 2 त्रिभुजाकार टेराकोटा फैक्स मृग पत्रिका देखी थी, सींग युक्त देवता देखे गए थे, आयताकार अग्निकुंड भी देखे गए थे, और बहुत सारे मकानों में वृत्ताकार अग्निकुंड भी देखे गए थे।
टेराकोटा फैक्स, भस्म व कोयला भी यहाँ पर देखा गया था। कालीबंगा से मिलने वाले सामानों में टेराकोटा, शंख, सैलखड़ी आदि की बनी चूड़ियाँ मिली थी। चूड़ी निर्माण का बड़ा केंद्र स्थल मिला था। कब्रगाह भी यहाँ पर मिली थी। यहाँ पर युग्म समाधान के प्रमाण भी मिले हैं। बच्चे की खोपड़ी भी मिली है। कालीबंगा से माता देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली थी। इसमें शल्य चिकित्सा द्वारा जल का पानी या मस्तिष्क शोध के निदान का पता चलता है। विश्व में भूकंप के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा में एक सी नज़र योजना थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा भी। नेक्स्ट पॉइंट, कालीबंगा प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा से प्राप्त मृदभांडों पर सींगों वाले देवता का अंकन मिलता है। हाल ही में कालीबंगा से टेराकोटा निर्मित लिंग व उससे जुड़ी यौनी पीठ प्राप्त हुई है, जो इस तरह का एकमात्र उदाहरण है। यहाँ पर एक सींग वाले देवता का अंकन भी प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा में देखा गया है। कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं की व्याख्या भी बीबी लाल ने की थी। कालीबंगा का सिस्टाडेल उत्तरी और दक्षिणी भागों में बटा हुआ था और दक्षिणी हिस्से में पुरातत्वविदों ने 5 या इससे भी अधिक मिट्टी की ईंटों से बने पृथक प्लेटफार्म को चिन्हित किया था। इनमें से एक प्लेटफार्म पर 25 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर के 7 गड्ढों की एक कतार मिली है और सभी के ऊपर मिट्टी का प्लास्टर देखा जा सकता है। बीबी लाल के अनुसार ये यज्ञ वेदिका या अग्निकुंड थी। इन गड्ढों से राख, चारकोल और आयताकार मिट्टी के टुकड़े तथा टेराकोटा के पाए गए हैं। एक अन्य प्लेटफार्म से एकल अग्निकुंड और एक कुआं भी मिला है। 25 × 1 मीटर के एक आयताकार ईंट के छोटे वाले गड्ढे से मवेशियों की हड्डियां और सींग पाए गए हैं। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि अग्नि वेदिकाओं के बारे में, जो कि बीबी लाल ने इस पर स्टडी की थी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पुरातत्वविदों ने देखा गड्ढों की कतार, जिसका था 25 सेंटीमीटर × 55 सेंटीमीटर का। साथ में यहाँ पर आयताकार मिट्टी के टुकड़े भी देखे गए थे और टेराकोटा के भी देखे गए थे। राख और चारकोल भी देखा गया, आयताकार ईंट के छोटे बड़े टुकड़े और साथ में यहाँ पर हड्डियाँ और सींग भी मवेशियों की देखी गई। बीबी लाल का मानना है कि सिस्टाडेल के उत्तर में स्थित भवनों में अग्निकुंड से जुड़े कर्मकांडीय पुरोहितों का निवास स्थान था, ऐसा बीबी लाल ने माना था। कालीबंगा के घरों से भी अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी धार्मिक आस्थाओं का सबसे आकर्षक प्रतिनिधित्व करते हैं। कालीबंगा में कब्रगाह मिली थी। इसमें 3 तरह के समाधान थे। आयताकार या अंडाकार गड्ढे जिसमें अस्थि पंजर व मृदभांड आदि हैं। आयताकार गड्ढे जिनमें सामग्री तो है किंतु अस्थि अवशेष नहीं है। गोल अंडाकार गड्ढे जिसमें केवल सामग्री है, अस्थि अवशेष नहीं है। इस तरह से 3 तरह के कब्रगाह मिले थे: आयताकार, अंडाकार गड्ढे, गोल अंडाकार गड्ढे। अन्य प्राप्तियों में यहाँ पर हाथी दांत की बनी कंघी, एक आधार वाला लिंग, आक्रामक मुद्रा में वृषभ की कांस्य मूर्ति, कांस्य दर्पण, पैर से 4 चक्की, पंख फैलाए बगले की प्रतिमा, ऊँट की हड्डियाँ, मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकर बुहर, पूरा हाथी दांत, खिलौना, गाड़ी, ठोस पहिए, पशु बलि के साक्ष्य, तीसरे टीले पर सीढ़ियों के साक्ष्य, भग्नावस्था में आयताकार मानव नर मूर्तियाँ, ताम्र, कुल्हाड़ी, सिलबट्टी, ये सभी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। इसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है उसमें हाथी दांत की बनी कंघी ये पूछा गया है। वृषभ की कांस्य मूर्ति ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पशु बलि के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से, ये पूछा गया है। साथ में मृण मूर्तियाँ, मानव मृण मूर्तियाँ भी कालीबंगा से मिली, ये भी पूछा गया। सिलबट्टे के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले। नेक्स्ट पॉइंट, घग्गर नदी के सूखने से कालीबंगा का विनाश हुआ ऐसा माना जाता है। राज्य सरकार ने कालीबंगा से प्राप्त पुरावशेषों के संरक्षण के लिए 1885 व 86 में संग्रहालय की स्थापना भी की थी। विभिन्न ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में ताम्र अयस्क राजस्थान, गुजरात और बिहार आदि प्रदेशों में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।